या हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने कस्टमर्स या अपने क्रेडिट वेंडर जो हैं, आपके आपके क्लाइंट्स जो हैं, या फिर आप खुद के भी बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि मान के चलिए आप उसमें बैंक अकाउंट ऐड करके रखेंगे तो आपका जो भी वेंडर है, मान के चलिए आपको उसको कभी पैसे देने हैं या लेने हैं, तो आप उसमें उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। प्लस उसमें आप क्रेडिट का पार्ट सेट कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग इससे ज़्यादा इसको उधार नहीं दे सकते। तो उसमें वो सारी चीज़ें सेटिंग्स की जा सकती हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर वो आपकी बेनिफिट में ही काम आता है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं ईजिली। मल्टीपल बैंक अकाउंट यू कैन ऐड इन दिस, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक और एंटर करेंगे तो आप सबसे ऊपर ही देख सकते हैं बैंक का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके बैंक के सेक्शन को ओपन करूँगा और ये ओपन होते से ही कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आपको जब भी कोई न्यू एंट्री करनी है तो आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे आपने क्लिक कर दिया। अब पेरेंट अगर आपको कोई डालना है, जैसे कि बैंक जो से ऑलरेडी आपने कोई बैंक डाल के रखा है वो उसका पेरेंट कंपनी है और इसके अंडर में वो बैंक अकाउंट आता है, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कर रहा। कस्टम नंबर अगर आपको कुछ डालना है, जैसे 8878 में डाल देता हूँ यहाँ पे। इंग्लिश नेम डाल सकते हैं उसका, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हुसैन, राइट। अरेबिक नेम भी हुसैन, जैसे कि अरेबिक में लिखना है वैसे तो, लेकिन मैं अभी ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ हुसैन। बैंक अकाउंट नंबर, अगर उसका बैंक अकाउंट एग्जाम्पल के तौर पे 787846954321, ये उसका बैंक अकाउंट नंबर है। आईबीएन नंबर वहाँ के अकॉर्डिंग आईबीएन नंबर होता है सऊदी के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं वो डाल देता हूँ 987456 123। एग्जाम्पल के तौर पे ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, अगर उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है कि हुसैन वेंडर, या फिर मैं इसमें डाल सकता हूँ हुसैन सऊदी, राइट, सऊदी रियाद। जो भी उसकी लोकेशन, जो डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वही आप अरेबिक में भी डालेंगे। बैंक अकाउंट, अब मैं इसमें डेट डाल देता हूँ। डेट ऑफ बैंक अकाउंट इसमें आप डाल सकते हैं कुल मिला के। जीएल अकाउंट अगर आपको और भी वहाँ पे अगर अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लाइबिलिटीज़ लाइक वो आप इससे चूज़ कर सकते हैं। जनरल अकाउंट है तो जनरल अकाउंट डाल सकते हैं, राइट। तो मैं जनरल अकाउंट चूज़ करूँगा। मिनिमम बैलेंस अलाउड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वॉन ऑन बैलेंस रीच लोवेस्ट, कितना कम जा सकता है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड, वॉन ऑन बैलेंस रीच मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम रीच जा सकती है अमाउंट की, तो वो सब आप यहाँ से डाल सकते हैं। रीकैलकुलेट करेंट अकाउंट, कैलकुलेट ऑल अकाउंट बैलेंस, जो आपने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं, अगर आपने कुछ किया हुआ है जो आपने ऐड करा है इसमें, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए मुझे इसे सेव करना होगा इन फ्यूचर के लिए, तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर दूंगा, राइट टिक कर दूंगा और ये सेव हो चुका है, राइट। अब मुझे कभी भी इन फ्यूचर किसी को ट्रांजेक्शन्स करने हैं कोई अमाउंट, तो मुझे बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बैंक अकाउंट में अपने सर्च बार सेक्शन से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं बैंक सर्च करूँगा और बैंक के आगे जो पेपर आइकन का बटन है, पेपर आइकन एक बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट ओपन करेगा, राइट। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करते थे जितने भी बैंक अकाउंट सेव किए थे वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे बैंक अकाउंट सेव्ड हैं, जैसे कि रियाद बैंक, अरब नेशनल बैंक, सैब बैंक। मैंने एक बैंक अकाउंट एग्जांपल के तौर पे बनाया था हुसैन, तो वो यहाँ पे है मेरे सामने, राइट। तो 8878 एग्जांपल के तौर पे, राइट। आप ये सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं, ये पेरेंट बैंक जो इसका है दी नेशनल कमर्शियल बैंक, ये पेरेंट है। क्रेडिट इसमें कितना अलाउड किया है उनने वो सेट किया हुआ है। अब मान के चलो ये आपको पेरेंट से कोई फ़िल्टर लगा के निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इंग्लिश नेम से आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ लिखूँगा जो भी नाम वो सामने आ जाएगा, राइट। अरेबिक नेम पे जाता हूँ तो अरेबिक नेम के थ्रू मेरे को अगर कुछ निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ। बाकी अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना हो, अकाउंट डिटेल्स वगैरह को हटा के बाकी कोई चीज़ें अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल के साथ भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे या हाइड ग्रुप बाय बॉक्स कर देंगे, या फिर इसको यहाँ से क्लिक करके नीचे हटा देंगे। ये यहाँ पर हट गया, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। मुझे नए कॉलम्स ऐड करने हैं तो राइट क्लिक करूँगा, कॉलम चूज़र क्लिक करूँगा और यहाँ से जैसे कि अलाउ ऐड टू दिस ब्रांच, अरेबिक डिस्क्रिप्शन, बैलेंस टू डेट, तो ये सब मैं कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे कभी सर्च करना हो तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। मुझे प्रिंट एंड प्रीव्यू करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके प्रिंट एंड प्रीव्यू कर सकता हूँ। इसको एक्सेल फॉर्म में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ।
अगर इस शीट में अगर जाएंगे तो इस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स आपके कस्टमर या क्लाइंट के बारे में पता है या फिर आपके बारे में पता है आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें डालनी है, तो वो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ डाल के राइट क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना ही है। बैंक अकाउंट डिटेल डालना बढ़िया रहेगा, आगे के लिए आपको काम आएगा, राइट। ओके गाइस, तो थैंक यू, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।